हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाला। आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैंने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कराया है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन भी मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, और इसका लिंक जो मैंने अभी तक इससे पहले बताया है, इसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एक AP है, इसका फर्स्ट टर्म और इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग पहला सॉल्व करके समझा देते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है 3, 1, -1, -3 ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया था। ये जो पहला टर्म, ये पहला जो नंबर है ना, ये पहला टर्म होता है, यानी ये A होता है या A1 लिखेंगे। ये हमारा 3 आ गया। अब हमको D कैसे निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो पहला टर्म है उसको दूसरे टर्म में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि A2 में से अगर हम A1 निकाल देते हैं तो हमारा पहला टर्म आ जाता है। तो A2 हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। A2 हमारा क्या है 1 और A1 क्या है 3, घटा देंगे तो 1 में से 3 जाएगा तो क्या आंसर आएगा -2। -2 हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, और A हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 मैं कुछ देर में नोट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग भी ट्राई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जो हमारा पहला टर्म है वो -5, जो दूसरा टर्म है -1, तीसरा टर्म है 3, चौथा टर्म है 7, ऐसे सो ऑन चलता जा रहा है। ये हमारा एक AP के फॉर्म में दिया गया है। इसमें फर्स्ट टर्म पूछा है, तो फर्स्ट टर्म हमारा पहला टर्म क्या हो गया, इसमें -5। और जब हम लोग D निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस जो निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा -5 और सेकंड टर्म -1। अब ये -5 और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बाद में प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस वाला नंबर छोटा है और प्लस वाला नंबर ज़्यादा है, तो सिंबल प्लस का लगेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस आंसर आएगा। तो इसका D कितना आया है, इसका D आ गया है 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लास वर्क में है, आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कह रहा है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग AP इफ़ दे फ्रॉम एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर कह रहा है इसमें कि ये जो दिया गया है नंबर, ये अगर AP के फॉर्म में है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए और इसका 3 और टर्म निकालिए। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था टर्म कैसे और निकाला जाता है, और डिफरेंस निकालना तो अभी हम लोग सीख लिए हैं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले चेक करना है कि ये AP के फॉर्म में है कि नहीं। अब मैंने बताया था अगर चेक करना है कि अगर AP के फॉर्म में है कि नहीं, तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। जैसे मैं A2 में से जब मैं A1 निकालूंगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब ऐसे ही A3 में से जब मैं A2 को हटाऊंगा, यानी A3 हमारा कितना था, A3 हमारा था 8 और A2 हमारा था 4। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4। देखिए इससे पहले मैंने निकाला था A2 में से A1 निकाला तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 आया। अब जब मैंने A3 में से A2 निकाला तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यह AP के फॉर्म में
नहीं है, लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एपी। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, सभी का कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो एपी के फॉर्म में है। अगर से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता है तो एपी के फॉर्म में नहीं है। चलिए क्वेश्चन चौथा का कोई दूसरा लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2। एक बार क्वेश्चन को यहाँ नए पेज पे लिख लेते हैं। नया पेज एक सेकंड ले लेते हैं। 2, 5/2, 3 और क्या था 7/2। अब चेक करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम होता है तो एपी के फॉर्म में है, सेम नहीं होता है तो एपी के फॉर्म में नहीं है। चेक करते हैं A2 में से जब A1 घटाएंगे हम लोग तो 5/2 में से जब 2 निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ऐसे ही जब हम A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि A4 में से जब हम A3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा। A4 हमारा है 7/2 और A3 है 3। जब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2, यानी सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी का कॉमन डिफरेंस यहाँ से सेम आ रहा है। देखिए 1/2, 1/2, 1/2। तो क्या यह एक एपी के फॉर्म में है? हाँ, ये एक एपी के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2। सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, सेम आ रहा है ना। सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें, सेम आ रहा है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या निकालना है हमको, अब हमको इसमें ये निकालना है कि इसके 3 और टर्म क्या क्या होंगे, इसके 3 और टर्म क्या क्या होंगे। तो मैंने ये आपको बताया था अगला टर्म निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो टर्म निकालना होता है उससे एक कम हम लोग लेते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब हमको A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला जो फर्स्ट टर्म उसको लिखते हैं प्लस 5वां टर्म निकालना है तो इससे एक कम 4 इंटू डी करते हैं। डी यानी कॉमन डिफरेंस। ए हमारा कितना है 2 + 4 इंटू डी कितना आया, डी आया 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 कट गया और यहाँ से 2 × 1 = 2 + 2 कितना हो गया 4। अगला टर्म हमारा क्या आ जाएगा 4। अब जैसे हमको A6 निकालना है, चलिए A6 भी निकाल लेते हैं यहीं पे। अगर हमको A6 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे A6 निकालना है तो इससे एक कम, जितना बोला गया है 6 बोला गया है तो उससे एक कम 5। तो यहाँ पे A कितना है 2 + 5 इंटू 1/2। A5 हमारा कितना आया था अभी को, A5 हमारा आया था, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक सेकंड। 2 + 5/2 यानी A6 आ गया 9/2। A6 क्या आ गया 9/2 और A5 हमारा आया था 4 और A6 क्या आ गया 9/2। A6 हमारा क्या आ गया भैया 9/2। आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। चलिए A7 निकाल लेते हैं। A7 हमको 3 टर्म बोला गया निकालने के लिए। A7 निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 6 इंटू डी। A कितना है 2 + 6 इंटू डी कितना है 1/2। इसको जब हम सब काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। यहाँ पे क्या आ गया 2 + 3 = 5। तो A7 हमारा क्या आ गया, A7 हमारा 5 आ गया। यानी अगले जो 3 टर्म आ गए वो कौन कौन से टर्म हैं, A5, A6 और A7। A5 हमारा क्या है इसमें, A5 हमारा आया है 4। A5 हमारा क्या है बच्चों 4 आया है, देखिए। और A6 9/2, A7 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपके क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में रहेंगे।
आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं इसका एक और पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए बच्चों, मैं आपको चाहूँ तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैथ एक ऐसी चीज़ है, मैथ एक ऐसी चीज़ है बिना प्रैक्टिस किए वो नहीं आ सकती। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए इतने क्वेश्चन छोड़ता हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे जो सारे क्वेश्चन कराते हैं। सारे क्वेश्चन कराने का मतलब ये होता है कि आपको लिखा लिखाया मिल गया, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, मुझे कितना समझ में आ रहा है और मैं कितना कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैंने आपको पिछली भी क्लास में बताया था कि आप इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन क्लास पे भरोसे रहते हैं, जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिल पाता है, जो घर के कुछ स्थितियों के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।